हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपके सामने लेकर आया हूँ मास्टर क्लास। यह मास्टर क्लास होने जा रही है क्योंकि यह जो विषय मैं आज लेकर आया हूँ, चैप्टर जो है आज का वाच्य चैप्टर है, ये अनेकों एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें आता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, आपके सामने थंबनेल भी दिख रहा होगा आपको, उसमें भी लिखा है कि 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में पूरे वाक्य क्लियर। ठीक है, तो मैं ट्रिक द्वारा बताऊंगा और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और वाक्य आपका क्लियर हो जाए। चाहे आप यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठो या जीडी में बैठो, एआरओ आरओ में बैठो, वीडियो में बैठो, लेखपाल में बैठो, या कोई भी एग्जाम, या टीचिंग एग्जाम, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम आ रहा है, जैसे यूपी टेट सी टेट, ये एग्जाम आते हैं, और हमारे यहाँ पर सुपर टेट आता है। ठीक है बच्चों, यह क्लास बहुत ही लाभकारी होने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि नया बच्चा भी ये जान सके या ये देख सके कि हाँ भी कुछ और भी हम इस चीज में कर सकते हैं। मतलब कि जो पेड क्लास में मिलने वाली चीजें वो हम फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आज आपके सामने जैसा ही दिख रहा भी होगा आपको, वाच्य टॉपिक है हमारा। ठीक है, और यदि कोई हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैं खुद भी कहता हूं और वहां पर थंबनेल में भी लगा रहता है कि इसमें मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा विद ट्रिक के साथ, और उसके क्वेश्चंस लगवाता हूं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही जारी रहेगा कार्यक्रम। और इससे आगे क्या रहेगा, हमारा जो लाइव टेस्ट रहेगा, जो यूपी पुलिस से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, प्रत्येक दिन ऐसे ही एक सेट लेके आऊंगा मैं। और जब सेट खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पूरी हिंदी को फिर उसी प्रकार पढ़ेंगे, उसके ही लेवल के अनुसार। ठीक बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं है क्या चीज वाच्य के बारे में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वाच्य। वाच्य होता क्या है? वाच्य का मतलब होता है बोलने, जो बोलने का जो हमारा विषय होता है ना, वो वाच्य होता है। बोलने का विषय, हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो अर्थ होता है बोलने का विषय होता है। क्या होता है बच्चों? बोलने का विषय। ठीक है, बोलने का विषय। अब क्या हम बोल रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, कि वाक्य के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वहां पर कर्ता की प्रधानता हो रही है, कर्म की प्रधानता हो रही है, या भाव की प्रधानता हो रही है, वहां पर वाच्य होगा। वो कैसे प्रधानता होती है वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि वाक्य में, वाक्य में जहां, वाक्य में जब पता चले कि कर्ता की प्रधानता, कर्ता या कर्म की या भाव की प्रधानता है,
तो वहां पर वाच्य होगा। बच्चों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहे हैं। मैं किताबी लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, हाँ उससे रिलेटेड जो हो सकता है वो बताऊंगा। क्योंकि आपके सामने एक थंबनेल भी आया था, उसमें भी लिखा था ट्रिक। यदि किताबी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो घंटा लग जाएगा। तो मैंने इस चीज को देखते हुए कि कम समय में एक पूरा टॉपिक हो जाए और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो मैं आपको 10 से 15 मिनट में पढ़ाऊंगा वही चीजें क्या होते हैं कि अलग जो टीचर्स होते हैं वो 1 घंटा ले जाते हैं, 1.5 घंटा ले जाते हैं, लेकिन मुझको नहीं पढ़ाना इतना समय में। क्योंकि मुझको ज्यादा समय नहीं गंवाना है, बच्चों के पास कम समय होता है और उस समय में मैंने देखा है कि उस समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए और ट्रिक के साथ मिल जाए और बच्चे का क्वेश्चन ना छूटे। ऐसा होना चाहिए। ठीक बच्चों। तो इसमें सीधा सीधा बता रहे हैं वाक्य में जब पता चले कि कर्म कर्ता की प्रधानता कर्म की या भाव की प्रधानता है, तो वहां पर वाच्य होगा। ये प्रधानताएं कैसे पता चलेंगी, इससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि भाई कर्ता क्या होता है। ठीक है जी। कर्म क्या होता है, भाव क्या होता है। कर्ता की बात करूं मैं, कर्ता जो होता है काम करने वाला होता है। कैसे? जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। अब यहां पर काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। कौन हुआ बच्चों? राम कर्ता हुआ। काम क्या हो रहा है यहां पर? कर्म की भी तो बात हो रही है। काम क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। तो यह कर्म होगा। तो बच्चों ऐसे पता लगाएंगे। ठीक है। काम क्या कर्म क्या होगा? कर्म मतलब काम होता है। ठीक है, क्या होता है? काम होता है। तो ये जो मैंने बताया था, कर्ता कर्म और भाव क्या होता है? हमारे अंदर से निकलने वाले भाव। जैसे मैंने रस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अंदर से जितने भी भाव निकलते हैं, क्योंकि भाव मैंने बताया था जो हमारे मन में जन्म से भी उत्पन्न होते हैं भाव रस कहलाते हैं, और वे ही भाव होते हैं। रोना हंसना ये सारी चीजें। जैसे मैं बताऊं, भाव के बारे में ही बता दूं। भाव है क्या चीज? भाव का मतलब है जिससे हम जो हमारे मन के अंदर की अंतरियों से निकलने वाले जो मतलब कि भाव रस हैं, एक प्रकार के रस हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि मुझसे, एक उदाहरण के साथ देखें, मुझसे चला नहीं जाता। ये भाव ही तो है। चला नहीं जा रहा। ना चला जाने का कारण क्या है? या तो थक रहा है या पैर में दर्द है। तो भाव निकल रहे हैं ना। दर्द होने के कारण उस पर चला नहीं जा रहा। ठीक है। तो ये जो है ना, यही भाव है। या मुझसे खाया नहीं जाता। अब खाया नहीं जा रहा,
भाव है, ठीक है ना, ये सारी चीजें भाव हैं। अब इससे आगे जो मेन चीज है इसकी, ये तो था कि यहाँ भी कर्ता करत मतलब कर्ता क्या है, भाव क्या है, कर्म क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है इसका, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैंने क्रिया के बारे में नहीं बताया। क्रिया बच्चों चैप्टर हो चुका है पूरा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। जो पहली बार आया तो प्लीज एक बार क्रिया के चैप्टर को देख का, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, उसकी क्लासेस भी हुई हैं, कई क्लासेस हुई हैं, उसमें बताया कि क्रिया क्या चीज होती है। ये क्लासेस जो क्लास है ना, ये ट्रिक क्लास है, ट्रिकी क्लास है, इसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लगाने वाली, मतलब कि क्वेश्चन आए और आप टिक कर दो, ठीक है ना। जानते हैं वाच्य के बारे में, वाच्य के भेद के बारे में। भेद, ठीक है जी, वाच्य के भेद, भेद की बात करूं इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका कर्मवाच्य, तीसरा जो होगा आपका भाववाच्य। ये हो गया कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृत, कर्म और भाव। इनकी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे मेन जो चीज है ट्रिक है बच्चों, और मैंने बताया था एक क्लास ही ट्रिक ही है, और इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ट्रिक की चीजें बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस लगा सकें। तो इसकी ट्रिक की बात करें, जहां कर्ता मुख्य हो, क्या हो, जहां कर्ता मुख्य हो, कर्ता मुख्य हो, कैसे, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ये मैं अभी बता रहा हूं कि हाँ भी ये ट्रिक है, बाकायदा मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा आगे कैसे कैसे होता है। यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी, मतलब कर्म मुख्य होगा, कर्ता का कोई वर्क नहीं होगा, कर्ता को छुपाएंगे, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी, मतलब कर्म मुख्य होगा। कैसे, राम से पत्र लिखवाया गया, राम से पत्र लिखवाया गया, ठीक है, राम से पत्र लिखवाया गया। अब यहां पर कर्म को छुपा दिया गया है, और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ही तो है मैन, यहां पर से के द्वारा आए, वहां पर क्या होगा, कर्म वाच्य, क्या होगा,
कर्म वाच्य होगा बच्चों। जहां पर से के द्वारा आए वहां पर कर्म वाच्य। अब बात करते हैं भाव की। जहां पर भाव की प्रधानता हो, मतलब भाव मुख्य हो। जैसे मैंने अभी बताया था यहां पर कि मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ठीक है जी। जिस जो नहीं नहीं आ रहा है, ये क्या होगा, या मुझसे खाया जाता है, ये सारे भाव होंगे। अब इनके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कृतवाच्य। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, वहां कृतवाच्य होगा। ठीक है, वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। और यहां की बात करूं, यहां पर क्रिया की बात करता हूं, क्रिया यहां पर अकर्मक व सकर्मक, ठीक है जी, अकर्मक या सकर्मक दोनों हो सकती है। क्या, यहां पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। अकर्मक और सकर्मक का मतलब, क्रिया मैंने पढ़ाया बच्चों, इसमें ट्रिक भी बताई थी मैंने अकर्मक में, जहां मतलब कि अकर्मक और सकर्मक के बारे में, इन दोनों में के लिए मैंने एक चीज बताई थी, जहां क्या या किसे, जिस वाक्य में क्या या किसे का जवाब मिल जाए, वहां सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इससे पहले मैं भी एक क्लास ले चुका हूं, उसमें क्रिया के बारे में बताया, यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जहां पर क्या है किसी का जवाब मिल जाए उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जहां पर जवाब नहीं मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार यह होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक बार बच्चों इसको तारो, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि ये ही आपका एक मित्र होते हैं। ठीक है, तारो एक बार इनको। हो गया होगा, चलो देखते हैं इसको उदाहरण। मैंने इसमें बताया था कि कर्ता प्रधान होगा यहां पर, ठीक है, क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा, और यहां पर सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है।
देखते हैं। राम खाना खाता है। क्या खाता है? राम खाना खाता है। जा मिल गया, सकर्मक क्रिया हो गई। और यहाँ पर इस राम की प्रधानता मतलब कर्ता की प्रधानता, और क्योंकि राम खाना खाता है। अब कहोगे यहाँ पर, जैसे मैं इससे आगे एक कर्म वाच्य है उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे सीता, इसे ऐसे नहीं कर सकते कि राम खाना खाती है, मतलब कि ऐसे नहीं बदल सकते कि राम खाना खाती है। तो यह लिंग परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? लिंग परिवर्तन, मतलब कि लिंग जो परिवर्तन होगा उसी अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा। तो यहां पर ऐसे कर नहीं सकते। ठीक है। तो यदि मैं बताऊं दूसरा जो है, देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। राधा खाना खाती है। राधा स्कूल जाती है, या मोहन स्कूल जाता है, या राधा बास्केट बॉल खेलती है। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको तारो आप। ठीक है। एक और देख सकते हो। राम खाना खाएगा। ठीक है, राम खाना खाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको तीनों को बता दूंगा, तीनों के एक साथ उदाहरण लगवाऊंगा, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन से में क्या अलग होगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि कर्म में भी ऐसी हो रहा है, कर्ता में हो रहा है, भाव में हो रहा है। लेकिन जब एक साथ बता दूंगा तीनों को, और जब उनके एग्जाम्पल लगवाऊंगा एक दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे अलग से छाटना है। ठीक है। पढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाओ। कृतवाच्य हो गया। फिर है अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा? यहां पर कर्म की प्रधानता होगी। इसकी? कर्म की प्रधानता। ठीक है। कर्म की प्रधानता, या फिर ट्रिक बताई थी मैंने, के द्वारा या से द्वारा आ जाए। ठीक है जी। यहां पर कर्ता को छिपा दिया जाता है। क्या होता है? कर्ता को छिपा कर रखा जाता है। कई बार कर्ता को छिपा कर रखा जाता है। और यहां पर मेन जो पॉइंट है, यहां पर जो होगी क्रिया, सदैव सकर्मक होगी। ठीक है। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको तार लो बच्चों। ठीक है, तारो इसको। चलो देखते हैं। मैंने बताया इसमें से द्वारा या के द्वारा आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगी?
कर्म वाच्य होगा, ठीक है, और सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। राम से खाना खाया, मतलब राम से खाना खाया जाता है, तो खाया जाता है तो भाव में हो गया, ठीक है। राम से खाना खाया जाता है तो भाव में हो गया। यदि मैं बात कहूं इसमें, राम से रोटी खाई जाती है, राम से रोटी खाई जाती है, ठीक है। से आ गया इसमें। या फिर दूसरा एक और कह सकते हैं, पिताजी से सामान मंगाया गया। क्या पिताजी से सामान मंगाया गया, ठीक है। पिताजी से सामान मंगवाया गया, से आ गया, ठीक है जी। राम राम बस से घर गया, ठीक है जी। राम ना होकर घर जाने की बात हो रही है, यहाँ पर किसके द्वारा गया, बस से गया, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार उदाहरण हो सकते हैं, से या के द्वारा आ जाए जिसमें भी वहां पर कर्म वाच्य होगा और वहां पर ये चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप लगा सकते हो। बढ़ते हैं भाववाच्य की तरफ। जहां पर भाव की प्रधानता हो, जहां भाव की प्रधानता हो, ठीक है। जहां पर भाव की प्रधानता हो, भाव के बारे में पता चले। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो नहीं आ रहा है। या मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है जी। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, और बच्चों से सोया नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया भाववाच्य। अब मैं तीनों को एक साथ रखता हूं। जैसे एक एक उदाहरण लिखता हूं दोनों तीनों के। जैसे राम पढ़ता है, दूसरा लिखा मैंने, ठीक है। इसमें देखते हैं, मतलब एक उदाहरण हो गया, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। एक और देखो, तीसरा। ठीक बच्चों, राम पढ़ता, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता,
एक ही व्यक्ति से लिखा दिया मैंने, देख लो, एक ही व्यक्ति से काम करवा रहा हूं। यहां पर देखो अलग अलग वाच्य होगा। कैसे? देखो, राम पढ़ता है, यहां पर खुद ही काम कर रहा है करता, लेकिन राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा, ना कि इसमें राम की प्रधानता, और पढ़ा जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा। राम से पढ़ा नहीं जाता, यहां पर भाव की बात हो गई। खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये सारी चीजें, ठीक है। या पिताजी से सामान मंगवाया गया, पिताजी से सामान मंगवाया गया, ठीक है जी। तो से मंगवाया गया है ना, ठीक है। अब यहां पर भी तो है से, तो यहां पर भी आ रहा है बच्चों, से एक ये रहा, ठीक है। क्या है? से तो वहां पर भी है, बच्चे सोचेंगे से यहां पर भी तो कैसे हो जाएगा, लेकिन यहां पर पढ़ा नहीं जा रहा, भाव बताए उसने, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, ठीक है। तो इस प्रकार हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यह थी एक वाच्य की क्लास छोटी सी, जिसमें मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया है, ठीक है। ट्रिकी क्लास थी और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। तो बच्चों, हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली क्लास पर, जिसमें मैं आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके सामने होंगे यूपी पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक बच्चों। और वो लाइव टेस्ट होगा, उसमें आना ना भूलें। प्लीज आए और कमेंट करें आंसर, यदि आपको कुछ आता है तो पता चलेगा, ठीक है। और हम भी बताएंगे उसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद।